प्राइवेट सेक्टर बैंक को नेशनलाइज क्यों किया गया, यह सरकार से सवाल होगा हमारा। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत इफिशिएंट है, प्रॉफिट मेकिंग है, तो 1969 से लेके अभी 2020 तक यस बैंक तक 25 बैंक फेल क्यों किए प्राइवेट सेक्टर में, और किसने उनको बेल आउट किया? पब्लिक सेक्टर बैंक ने बेल आउट किया, इंक्लूडिंग लेटेस्ट यस बैंक। यह स्ट्रेंथ है पब्लिक सेक्टर बैंक का। प्रॉफिट की बात करते हो ना, आपने आगाह किया कि बिना प्रॉफिट के नहीं चलेगा। 2015-16 से लेकर 2019-20 तक लगातार लॉस दिया पब्लिक सेक्टर बैंक ने। मार्च 2020 में हमारा लॉस हुआ 26,016 करोड़। मार्च 21 में हमारा प्रॉफिट हो गया 31,817 करोड़। मार्च 22 में हमारा प्रॉफिट हो गया 66,736 करोड़। 109% का प्रॉफिट बुक किया आपने, और ये क्रेडिट आपको जाता है। 109% का प्रॉफिट किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक ने नहीं किया, आपने किया है। आप एनपीए की बात करो, मार्च 2017 में एनपीए था 13.5%, मार्च 22 में एनपीए आ गया 5.9%। किसका कंट्रीब्यूशन है ये? किसका कंट्रीब्यूशन है? और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट नहीं कर रही थी तो कौन जिम्मेदार है? चर्चा इसकी भी होनी चाहिए। अभी तो विस्तृत चर्चा होगी जब ये व्यू में मिलेंगे। अगर लगातार एनपीए हो रहा था तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहां हमारे कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार है? वेदर दिस एम्प्लॉइज आर रिस्पॉन्सिबल? ये पब्लिक सेक्टर बैंक का बोर्ड कौन चला रहा है? क्या गवर्नमेंट डिजोन कर सकती है? जो डीएफएस के रिप्रेजेंटेटिव, आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और जब 2008 में इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक को बाध्य किया गया, उस समय जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जितने तरह का स्टील सेक्टर, कोल सेक्टर, एविएशन सेक्टर, रोड, ब्रिज, सब में पब्लिक सेक्टर का बैंक फंसा है। और सबसे बड़ा अगर पैसा किसी का फंसा हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक का है। ये छोटे मोटे चीजों से एनपीए नहीं होता है। तो सिर्फ बदनाम करने से नहीं होगा पब्लिक सेक्टर बैंक। रिकवरी की बात करते हो, सिर्फ गवर्नमेंट अपने गवर्नेंस में एक चीज सुधार ले आया, रिकवरी का मशीनरी को स्ट्रिक्ट कर दे, इन्फोर्स कर दे, स्ट्रेंथन कर दे। मैं दावे के साथ सकता हूं, नो प्राइवेट सेक्टर बैंक कैन मैच पब्लिक सेक्टर बैंक। दिस इज माय चैलेंज। 39 डीआरटीज काम करती है, इसमें बहुत सारे लोग रिकवरी से एसोसिएटेड हैं। 18 डीआरटी आउट ऑफ 39 इज डिफंक्ट। गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड पर्सनल टू मैनेज डीआरटीज। 2016 में जब एनसीएलटी आया तो लगा एकदम बैंकिंग सेक्टर का चेहरा चेंज हो जाएगा, इतना प्रॉफिट होगा पब्लिक सेक्टर बैंक में, कोई बैड लोन्स होगा ही नहीं, सब रिकवर हो जाएंगे। स्थिति क्या हुई? आउट ऑफ 16 एनसीएलटी काम करती है पूरे कंट्री में, 63 पोजीशंस हैं, 34 पोजीशंस आर लाइंग वैकेंट। अरे सरकार, ये लोगों के पास गच्छो कि आपकी स्थिति क्या है। सिर्फ पब्लिक सेक्टर को, मैनेजमेंट को, गवर्नेंस को, बैड गवर्नेंस बदनाम मत करो और कुछ अच्छे लेखक को रखे हुए हो। इंडियन राइटर्स आर राइटिंग लेस अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज कंपेयर टू राइटर्स फ्रॉम मिशिगन, from Oxford. They are contributing what is happening in India because they have some time in India, so they can write well. Very good. Where gone our economists? Are they not realizing what is happening in this country? Are they not visualizing? भूल गए क्या? डिमोनेटाइजेशन किसने सक्सेसफुल करवाया? स्लीपलेस नाइट्स वी हैव गिवन। हमारे कैशियर्स, ऑफिसर्स ने कैश लॉस किया, चार्जशीट खाया, भूल न मत जाओ। कोविड में वी हैव गिवन, सेक्रीफाइस्ड आवर लाइफ। 1200 हमारे कर्मचारी, 1200 कर्मचारी हैव सेक्रीफाइस्ड लाइफ ड्यूरिंग द कोविड। दिस इज नॉट माई फिगर, इट इज द आईबीआई रिपोर्टेड फिगर। पूरे वर्ल्ड में जनधन के नाम से बना रहे हो, पूरे वर्ल्ड में द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द वर्ल्ड। सही बात है, 130 करोड़ में 46.3 करोड़ जनधन अकाउंट है,
45 करोड़ हैं पब्लिक सेक्टर बैंक और कुछ आरआरबीज के, बाकी ओनली 1.3 करोड़ ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ओनली 1.3 करोड़। स्वनिधि योजना पूरे कोविड के समय में जिस तरह आपने रोजगार दिया, 10-10 हजार, सेकेंड स्टेज में 20,000, 50,000, हाँ, 98.3% कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ओनली 1.77% ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। यह है स्वनिधि का हमारा रोल। आंकड़े बोल रहे हैं, चैलेंज करते हैं आप, क्या हम कर रहे हैं। आप लोगों को एहसास नहीं होता है इस बात का। क्यों नहीं होता है एहसास? जो आप कर रहे हो, मर रहे हो, फिर भी एहसास क्यों नहीं होता है कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर द नेशन? नेशन के लिए क्या कर रहे हो आप? उनको क्या करना ये मत सोचो। 14 जून को अग्निपथ योजना कैबिनेट में पास हुआ, 14 जून 2022 को बड़ा हंगामा हुआ। 16 जून 2022 को डीएफएस ने बुला लिया मीटिंग, हमारे बैंक सीईओज का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अदर एग्जीक्यूटिव्स का। क्यों? 25% मेरी जिम्मेदारी, 75% तेरी। 4 साल के बाद ये बेकार होगा अग्निवीर, इसके लिए आप स्कीम बनाओ, कैसे इसका स्किल अपग्रेड करोगे, कैसे इसको एजुकेट करोगे, कैसे रिहेबिलिटेट करोगे। क्यों? हर कठिनाई के समय हम याद आते हैं, और जब हम कठिनाई से गुजर रहे हैं तो याद नहीं आते हैं। क्यों? क्यों ऐसा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ? ये क्या अच्छा व्यवहार है क्या? सोचिए इस बात को कि क्यों ऐसा व्यवहार हो रहा है। वाई वी आर बीइंग सब्जेक्टेड टू इस तरह के एटीट्यूड से क्यों हमको सफर करना पड़ रहा है? ये गवर्नमेंट का कैसा आउटलुक है? गवर्नमेंट मस्ट थिंक ओवर इट। ये क्या आउटलुक है? 53 साल के बाद ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है 53 साल के बाद, बुरा नहीं मानिएगा, कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए रखा गया या पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरह हम काम करते हैं। लेट अस बी वेरी क्लियर। And if today government has decided to be away from the social banking, let government accept that we are abdicating our social banking responsibility and we are abandoning the poor. You have to accept that. You have to admit that. ये डिसेप्टिव फेस लेके नहीं चलेगा, ये डिसेप्टिव फेस नहीं चलेगा। यू हैव टू कम टू द पब्लिक टू टेल दैट। जनता के सामने आना पड़ेगा। ये जनधन के नाम से पूरा लूटो, वाहवाही लूटो, मालिक हो आप, लूटो, हमें कोई उसके लिए ऐतराज नहीं है। क्रेडिट आपको जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसने करवाया? ये 30 लाख महिलाओं को 500-500 रुपया कोविड के टाइम में किसने दिया? सब पब्लिक सेक्टर बैंक के माध्यम से दिया है। इसको इग्नोर नहीं करो, अंडरमाइन नहीं करो। ये नेशन पुअर है, ये नेशन गरीबों का है। और कल अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हो और हमको सोशल बैंकिंग से हटाते हो, तो कुछ दिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, बिना प्राइवेटाइज किए गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुमसे सोशल बैंकिंग नहीं कराएंगे, तुमसे सिर्फ प्रॉफिट करवाएंगे। देखो कि पब्लिक सेक्टर बैंक उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा के देता है। अरे प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन लोग हैं? हु आर हेडिंग द प्राइवेट सेक्टर बैंक? सबके अंदर में जाओ, ऑल हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ पब्लिक सेक्टर। जाओ जाके देखो। अभी आप चेंज कर रहे हो, अपना आउटलुक चेंज कर रहे हो, तो एक्सेप्ट करो इस बात को दैट यू आर गोइंग टू एब्डिकेट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वोट मत बटोरो इसके नाम से कि हम गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं, गरीबों के लिए ये कर रहे हैं। और गरीब तो क्या हालत होगा अगर पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेटाइज होगा तो पता चलेगा। क्यों नहीं करवाया उससे सोशल बैंकिंग? क्यों नहीं उसको रूरल में फोर्स किया? क्यों? गवर्नमेंट का पॉलिसी, आरबीआई का पॉलिसी तो उस पर भी लागू होता है जहां उसको कंपेल कर सकता है। व्हाई नॉट यू आर डूइंग? क्यों नहीं कर रहे हो? वो सब जिम्मेदारी, चूंकि हमारे लोग जो हैं वो ओबीडियंट हैं, वो डायरेक्टली उनके एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर हैं वो, तो उनको करना पड़ता है। लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता है कि आप जैसे चाहो उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करो। गवर्नमेंट कोई भी रहे, हमारा किसी गवर्नमेंट से कोई एफिलिएशन नहीं है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, लास्ट 53 इयर्स में नेशनलाइजेशन के बाद से द वे वी हैव सर्व्ड दिस कंट्री, नोबडी कैन डिनाई। हमको कष्ट इस बात का है, यू कैनॉट डिनाई माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशंस इकोनॉमी, यू कैनॉट।
We have done that much for this country. If you are taking the credit as a political party, we are equally to be having the credit as a nation, as a citizen, that we have contributed this. है हमको ये क्षमता बोलने का. We have done it. हवा में नहीं बात कर रहे हैं, हम स्टैटिस्टिक्स में बात कर रहे हैं. लॉस हो गया. क्या लॉस हुआ? मार्च 20 में भी 1.58 लाख करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं था. मार्च 21 में 1.98 लाख करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और मार्च 22 में 2.08 लाख करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ. कंसिस्टेंटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव गिवन द प्रॉफिट, कंसिस्टेंटली. हम उन चीजों की बात नहीं करेंगे कि पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ राइट ऑफ हुआ, 10 लाख. और ये भी मान लो ये जितना एनपीए है इसके अगेंस्ट में मैक्सिमम बैंक ने 100% प्रोविजन करके रखा है. इसलिए जो भी पैसा आप रिकवर करके लाओगे ये सारा प्रॉफिट में जाएगा, सब बॉटम लाइन में जाएगा. ये कोई पैसा उड़ नहीं जा रहा है. एक हवा बना दिया गया पब्लिक सेक्टर बैंक का, लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करता है. हमारे सर्विस कंडीशन की चर्चा क्यों नहीं करते हो? हमारे वर्किंग कंडीशन की चर्चा क्यों नहीं करते हो?